तो दोस्तों इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन क्या आपने एक चीज कभी नोटिस की है? हर वक्त हमेशा एक सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है। कभी कोई सेक्टर चलता है तो कभी कोई सेक्टर, कभी आईटी चल रहा होता है, कभी एफएमसीजी, कभी फार्मा, तो कभी बैंक्स। इकोनॉमी मूव करती रहती है। इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस, उसके हिसाब से हर अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग इसका इम्पैक्ट आता है। तो कभी कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, कभी कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। इसलिए इन्वेस्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है सेक्टर रोटेशन का। इसका मतलब क्या है? सिंपल मतलब है कि हमें वक्त के साथ पॉलिसी के हिसाब से वो सेक्टर्स को चूज करना है अपने पोर्टफोलियो के लिए जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के टाइम में और आने वाले कुछ पीरियड के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब लेकिन इंडिविजुअली इसमें परफॉर्मेंस देखने में और इन्वेस्ट करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हम लोगों को मैन्युअली ट्रैक करनी पड़ती हैं चीज़ें। इसके साथ हमारे को डिसीजन लेना है तो डिसीजन बायस हो जाता है न्यूज़ पढ़ने में। और होता क्या है कि जब तक वो सेक्टर अपना पीक परफॉर्मेंस निकाल चुका होता है तब तक हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो जो अपॉर्चुनिटी है वो निकल जाती है। और यहीं पर डिसिप्लिन और डेटा ड्रिवन अप्रोच की जरूरत पड़ती है। और इसी कंटेक्स्ट में जियो ब्लैकरॉक एक नया अपना म्यूचुअल फंड लेकर आया है, जियो ब्लैकरॉक का सेक्टर रोटेशन फंड। यहां पर होगा क्या कि ये फंड जो है ये किसी एक पर्टिकुलरली स्टॉक पे फोकस ना करके पूरे सेक्टर्स को रोटेट करेगा ताकि जो सेक्टर रोटेशन है, जो इकोनॉमी की चीजें हैं, उसका फायदा उठाया जा सके। और ये एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड रहने वाला है। अब इसकी डिटेल्स क्या है एक बारी मैं आपको डिटेल में यहाँ पर इनकी अप्रोच समझाता हूँ, इसकी बाकी डिटेल्स पे एक बारी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए इस फंड के पीछे जो मेन कोर इंजन काम करता है उसे कहते हैं एसएई यानी कि सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी। अब यहां पर इसको सपोर्ट साथ में ब्लैक रॉक का ग्लोबली प्रूवन प्लेटफॉर्म अलादीन करता है। ये जो एसएई है इसका काम क्या है? ये मार्केट में अगर आप यहां पर देखेंगे ये मार्केट में मल्टीपल सिग्नल्स को एनालाइज करना और ये डिसाइड करना कि कौन से सेक्टर्स को ओवरवेट या अंडरवेट किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अलादीन के इस पूरे प्रोसेस को और पावरफुल बनाता है बाय प्रोसेसिंग मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, मेजरिंग रिस्क एट अ पर्टिकुलर सेक्टर और स्टॉक लेवल, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कंसीडर करता है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो एआई और सिस्टम्स डेटा प्रोसेस करते हैं, पैटर्न्स निकालते हैं और एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स फाइनल डिसीजन लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं एआई प्लस एक्सपर्ट्स, जहां इमोशंस की जगह डिसिप्लिन होता है। अब यहां पर आप देखें ये सेक्टर को कैसे इवेल्युएट करता है ये भी समझना जरूरी है। तो देखिए यहां पर क्या है, सिर्फ एक फैक्टर पर नहीं, जियो ब्लैकरॉक का अप्रोच 5 सिग्नल फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। पहला सिग्नल वैल्यूएशन है, सेक्टर महंगा है या रीजनेबल है ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा क्वालिटी और ग्रोथ, यहां पर आप देखें अर्निंग्स कितनी सस्टेनेबल है ये देखा जाता है। तीसरा मैक्रो, इंटरेस्ट रेट क्या है, पॉलिसी डिसीजंस कैसे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीजें यहां पर आपको कंसीडर करनी होती है। चौथा आ जाता है एनालिस्ट के सेंटिमेंट्स कैसे चल रहे हैं, एक्सपर्ट्स और रिसर्च का क्या व्यू है। और पांचवा मोमेंटम, यहां पर सेक्टर में स्ट्रेंथ आ रही है या कम आ रही है ये जानना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब ये सारे सिग्नल्स एक क्लियर पिक्चर देते हैं तब सेक्टर एलोकेशन डिसाइड होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को यहां पर कंसीडर करके सिलेक्ट किया जाता है। साथ ही प्रोप्राइटरी रिस्क मॉडल इंश्योर करते हैं कि पोर्टफोलियो किसी एक सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। तो देखिए ये सारी चीजें भी करनी है और उसके साथ ये भी देखना है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मॉडल्स ये भी देखते हैं कि ट्रेडिंग एफिशिएंट रेट और अननेसेसरी कॉस्ट ना बढ़ाए, वो सारी चीजें भी यहां पर कंसीडर किया जाती है। तो देखिए ये फंड्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सेक्टर का टेंशन नहीं लेना चाहते, जो अपने पोर्टफोलियो को मार्केट के साथ अडेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपने देखे हैं वक्त के साथ सेक्टर रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा जरूरी है। तो अगर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं या बिगिनर हैं, अगर आप ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छे सेक्टर एलोकेशन आ रहे हैं जो रेलेवेंट सेक्टर है आज के वक्त के हिसाब से, तो ये फंड है जो कि इन चीजों में आपकी मदद कर सकता है। अगर हम बात करें एनएफओ की पीरियड की, तो ये फंड का जो एलोकेशन है वो शुरू हो चुका है और ये 9 फरवरी तक इसका एलोकेशन ओपन रहने वाला है। ओपन एंडेड फंड है तो उसके बाद ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आप
आप अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप ये सारी चीजें कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट चेंज होती रहती है, सेक्टर चेंज होता रहता है, तो अगर आप कोई ऐसा फंड यहाँ पर ढूंढ रहे हैं जो आपको मार्केट के साथ अडेप्ट करके चेंज हो सके, एआई ग्लोबल एक्सपर्टीज के यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो, तो यहाँ पर आप जियो ब्लैक रॉक का जो ये फंड है सेक्टर रोटेशन फंड, इसको में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।